हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 16 वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनीमा पार्ट 3 के बारे में। एनीमा पार्ट 2 के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है इवाक्वेंट एनीमा के बारे में। ठीक है, पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटेंड एनीमा के बारे में। अगर आप लोगों ने इवाक्वेंट एनीमा के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई बटन में डाल देता हूँ, पर क्लिक करके उसको भी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसको भी पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटेंड एनीमा के बारे में। तो चलिए डिटेल से स्टडी कर लेते हैं रिटेंड एनीमा क्या होता है। तो रिटेंड एनीमा में आते हैं मेनली 5 टाइप का होता है। ये स्टिमुलेंट एनीमा आता है, न्यूट्रिएंट एनीमा आता है, सेडेटिव एनीमा आता है, एनेस्थेटिक एनीमा आता है और इमोलिएंट एनीमा आता है। तो वन बाय वन करके डिटेल से देख लेते हैं क्या होते हैं, कब इनको दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलेंट एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा क्या करता है? इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रेक्शन इन द इंटेस्टाइन। जो हमारी आते हैं, जो आत है, इंटेस्टाइन है, उसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है। सिकुचित होने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा सिकुचित होता है जो मसल्स है वो, तो जो लेटरिंग है, स्टूल है, वो आगे की तरफ निकल जाता है और ऐसे करके हमारा पेट क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, ब्लैक कॉफी का यूज किया जाता है इसके लिए। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, किसी को प्रेगनेंसी की वजह से या कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो स्टिमुलेंट एनीमा का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर मेडिकल प्रोसीजर। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें पेट का ही विजुअलाइजेशन होता है, जैसे बड़ी आंत का विजुअलाइजेशन होता है, आंतों का, इंटेस्टाइन्स का विजुअलाइजेशन होता है। तो उसमें जैसे क्लोनोस्कोपी हो गए, एंडोस्कोपी हो गए, तो इसमें आंतों का क्या होता है, इंटेस्टाइन्स का विजुअलाइजेशन होता है। तो उस विजुअलाइजेशन के लिए क्या है, पेट को खाली होना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले, विजुअलाइजेशन करने से पहले स्टिमुलेंट एनीमा दे के पेट को खाली किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी यूज किए करते हैं इस कंडीशन में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, एडमिनिस्टरिंग न्यूट्रिएंट इनटू द लोअर बॉल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है? पोषक तत्व की जब किसी इंसान को कमी हो जाती है तो उस पोषक तत्व को पूरा करने के लिए हम क्या है, पीछे के माध्यम से, एनस के माध्यम से भी उसको न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व दे सकते हैं। ठीक है, व्हेन ईटिंग इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल, कोई खाना नहीं खा पाता है मुंह से तो उसको एनस के माध्यम से न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व उसको दे सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सोल्यूशन यूज होता है। तो इसमें सोल्यूशन यूज होता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं एनस के माध्यम से, एनिमा के माध्यम से। ग्लूकोज 2% दे सकते हैं, ग्लूकोज 5% दे सकते हैं। और पेंटोनाइज्ड मिल्क आता है। पेंटोनाइज्ड मिल्क कैसा होता है, इमेज में देख लीजिए। तो इसको भी न्यूट्रिएंट के रूप में देते हैं एनस के माध्यम से, एनीमा के रूप में। ठीक है, इंडिकेशन देख लेते हैं कि स्पेशल इंडिकेशन है फ्रेंड्स, इसमें है हीमोफीलिया। जब कोई मुंह से नहीं ले पाता तब तो उसको दे ही सकते हैं। हीमोफीलिया एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता तो कहीं भी वेन को पंचर करके अगर हम बॉटल्स लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाएगा और ब्लीडिंग होते रहेगा, होते रहेगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट है जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो उसको एनस के माध्यम से भी चढ़ा दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो ये रहा न्यूट्रिएंट के बारे में, न्यूट्रिएंट एनीमा के बारे में। अब देख लेते हैं सेडेटिव एनीमा के बारे में। सेडेटिव एनीमा क्या है? सेडेटिव एनीमा इज कंटेन सेडेटिव ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, सेडेटिव ड्रग होता है। सेडेटिव ड्रग मीन्स होता है सुलाने वाली दवा। किसी को नींद नहीं आ रहा है तो सुलाने वाली दवा होती है इसमें। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प टू स्लीप, स्लीप होने में, सोने में मदद करता है जो सेडेटिव एनीमा है। तो एनस के थ्रू इसको भी दे सकते हैं किसी को सुलाने के लिए। इसका सॉल्यूशन यूज देख लेते हैं कौन कौन सा सोल्यूशन इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड का यूज किया जाता है, क्लोरर हाइड्रेट का यूज किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है इसमें सुलाने के लिए। ठीक, इसमें इंडिकेशन देख लेते हैं। तो वही है इंसोमिया, अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, और हम नसों से किसी को नहीं दे सकते, सेडेटिव्स नहीं देना चाहते, तो हम क्या है, पीछे के माध्यम से, एनस के माध्यम से सेडेटिव एनीमा के रूप में सुलाने के लिए उसको दवा दे देते हैं और पेशेंट क्या है, सो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एनेस्थेटिक एनीमा के बारे में। ये क्या होता है, एनेस्थेटिक एनीमा कंटेन अ एनेस्थेटिक ड्रग्स। इसमें क्या होता है, सुन्न करने वाला। एनेस्थेटिक ड्रग मीन्स होता है सुन्न करने की दवा। कोई भी जगह का सेंसेशन जो है वो बंद कर देता है, सुन्न कर देता है, वहां पे कुछ पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो क्या करता है, टू प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर क्या है, एनेस्थेटिक इफेक्ट करता है। जिस जगह पे हम लगाते हैं वो जगह क्या होता है, सुन्न हो जाता है। इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो इसमें एवर्टिन सोल्यूशन जो आता है, एवर्टिन, उसको यूज किया जाता है।
अब देख लेते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन में एक स्पेशल कंडीशन है फ्रेंड्स, इंटूससेप्शन करके। इंटूससेप्शन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है फोल्ड हो जाता है, एक जगह पे वो मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है, जिससे क्या है जो हम खाते हैं वो खाना आगे की ओर बढ़ नहीं पाता। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एनेस्थेटिक एनीमा देके, एनेस्थेटिक एनीमा देके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ठीक नहीं हो पाता तो फिर सर्जरी किया जाता है, और कभी कभी क्या है इससे ठीक भी हो जाता है। अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो होल्ड हुआ है वो, तो क्या हो एनेस्थेटिक एनीमा से भी ठीक हो सकता है। और नहीं हो पाता तो फिर उसके लिए सर्जरी किया जाता है। नेक्स्ट है टेनास्मस पेन। टेनास्मस पेन क्या होता है, हमारा पेट क्या है पूरी तरीके से खाली रहता है, हमारा पेट पूरी तरीके से साफ हो जाया रहता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा सेंसेशन आता रहता है, हमें ऐसा लगते रहता है कि हमें लेटरिन करना है या बाउल खाली करना है, ठीक है, हमें लेटरिन का सेंसेशन, मोशन का सेंसेशन आते रहता है। तो उस सेंसेशन को बंद करने के लिए उस समय एनेस्थेटिक एनीमा हम दे सकते हैं, क्योंकि पेट तो ऑलरेडी खाली है, पेट को खाली करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ उस सेंसेशन को बंद करने के लिए एनेस्थेटिक एनीमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा क्या होता है, इमोलिएंट एनीमा हेल्प टू लिक्विड मिक्स्ड इनटू स्टूल टू प्रिवेंट हार्ड एंड ड्राई स्टूल। किसी का लेटरिन बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसको क्या है ये सॉफ्ट करने का काम करता है, उसमें लिक्विड मिक्स करने का काम करता है। फ्रेंड्स ये दोनों काम करता है। कभी किसी को डायरिया हो जाता है, दस्त की समस्या है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, और कभी किसी कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी ठीक करने का काम इमोलिएंट एनीमा करता है। तो ये दोनों में यूज होता है। इसमें सॉल्यूशन कौन से यूज होता है देख लेते हैं। इसमें स्टार्च एंड ओपियम यूज होता है, एंड और एक है स्टार्च और मुसिलेज भी यूज किया जाता है। इंडिकेशन देख लेते हैं, तो वही माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, किसी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको भी ये ठीक करता है, और डायरिया है उसको भी ठीक करता है, दस्त की समस्या है उसको, सर्जरी, किसी का सर्जरी हुआ है वहां पे, ठीक है, तब भी क्या करेंगे हम, पेट में किसी का सर्जरी हुआ है जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन लेटरिन निकलने की जगह पे, तो उसको भी क्या करेंगे इमोलिएंट एनीमा दे सकते हैं। हीमोरॉइड्स की समस्या है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, तो उस समस्या में भी क्या है इमोलिएंट एनीमा दे सकते हैं। और क्या होता है रिसेंटली गिवन बर्थ, किसी का रिसेंटली कोई मदर है वो चाइल्ड को जन्म दी है, बर्थ की है, तो उस कंडीशन में भी इमोलिएंट एनीमा उस मदर के लिए कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स एनीमा के बारे में, रिटेन एनीमा के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।